बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रॉपर्टी सेक्टर में कौन कौन से नए टैक्सेस लागू किए हैं और इन टैक्सेस की ब्रैकेट को किस हद तक वसी किया है। और आज की इस वीडियो में हम 3 मेजर टैक्सेस को डिस्कस करेंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हलचल मचा रखी है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन टैक्सेस के बढ़ने की वजह से क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हो रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम 3 मेजर टैक्सेस को रीड आउट करते हैं जो कि जून 2022 के बजट में पाकिस्तानी अवाम पर लागू किए गए थे। नंबर 1, कैपिटल गेन टैक्स। जब आप प्लाट, घर, फ्लैट या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इस पर जो प्रॉफिट हासिल होता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लाट 25 लाख में ख़रीदा और आपने 1 साल के अंदर अंदर वो प्लाट 40 लाख में फ़रोख्त कर दिया। 15 लाख रुपया आपको इस प्लाट पर इनकम हुई। इस इनकम पर आपको कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप ये प्लाट साल के अंदर अंदर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स 15% गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और इसी तरह आप साल के अंदर अंदर किसी भी फ्लैट को सेल करते हैं तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन टैक्स 15% पे करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी घर 1 साल के अंदर अंदर सेल करते हैं तो इस पर भी आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो व्यूवर्स, अब हम कैपिटल गेन टैक्स के डायग्राम को तफसीली रीड आउट करते हैं। अगर हम प्लाट, घर, फ्लैट को 1 साल के लिए होल्ड रखते हैं तो 2 साल से पहले हम इसको अगर सेल कर देते हैं तो प्लाट पर हमें 13% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। घर पर हमें 10% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और फ्लैट पर हमें 8% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को 2 साल तक होल्ड रखते हैं, मतलब 3 साल से पहले प्रॉपर्टी को हम सेल करते हैं तो प्लाट पर हमें 10% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। घर पर हमें 8% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और फ्लैट पर हमें 0% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। व्यूअर्स, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को 3 साल तक होल्ड रखते हैं, मतलब 4 साल से पहले हम अपनी प्रॉपर्टी को अगर सेल कर देते हैं तो अगर प्लाट है तो प्लाट पर 8% टैक्स हमें पे करना पड़ेगा और घर पर 5% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा और फ्लैट पर हमें 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को 4 साल तक होल्ड रखते हैं, मतलब 5 साल से पहले हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं तो प्लाट पर हमें 5% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। घर पर हमें 0% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और इसी तरह फ्लैट पर हमें 0% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को 5 साल तक होल्ड रखते हैं, मतलब 6 साल से पहले हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं तो प्लाट पर हमें
3% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। घर पर 0% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और फ्लैट पर 0% कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 6 साल के बाद अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, ना प्लाट पर, ना घर पर, ना फ्लैट पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स हमें पे नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, एडवांस टैक्स इंक्रीज। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल और परचेज करते हैं तो इस पर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स फाइलर के लिए 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। जो उस प्रॉपर्टी की मार्केट फेयर वैल्यू होगी उस पर 2% फाइलर से टैक्स वसूल किया जाएगा। और इसी तरह नॉन फाइलर से पहले 2% टैक्स वसूल किया जाता था। अब नॉन फाइलर का टैक्स बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। आइंदा नॉन फाइलर प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर 5% टैक्स पे किया करेगा। नंबर 3, रेंटल टैक्स इंक्रीज। अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं, आपके रहायशी घर को छोड़कर अगर आपका दूसरा घर जिसकी मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट इस पर 5% रेंटल टैक्स वसूल करेगी। मिसाल के तौर पर आपके घर की सालाना इनकम 1 करोड़ रुपया एज्यूम की गई है, जो कि 5% के हिसाब से 5 लाख बनती है। 5 लाख पर सालाना इनकम टैक्स 20% देना होगा। और इसके अलावा जितनी भी ओवरऑल रेंटल प्रॉपर्टी हैं उस पर 1% टैक्स वसूल किया जाता है। आखिर में मैं अपने तमाम व्यूअर्स से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अपने आप को प्रॉपर फाइलर बनाएं और अपनी सालाना टैक्स रिटर्न 30 जुलाई के बाद सबमिट करवाएं। अगर किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी व्यूअर्स को आ रही है तो आप लीगल स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। अपने आप को लीगल स्ट्रेटजी प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड करवाएं और आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो पूरे चेक एंड बैलेंस के साथ हर साल जुलाई से जून तक कवर की जाएगी और इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आज से ही आप लीगल स्ट्रेटजी प्लेटफार्म पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। सो फ्रेंड्स, आज हमने मेजर 3 टैक्सेस को रीड आउट किया है और इनके चेक एंड बैलेंस को देखा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।